आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमाइज मैक्सिमम डिस्टेंस टू द गैस स्टेशन। ठीक है, मिनिमाइज मैक्स डिस्टेंस टू द गैस स्टेशन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसके अंदर हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। हालांकि हम आगे जानेंगे कि इसमें बाइनरी सर्च हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। वी हैव अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, बना लेते हैं। On that a number line we have a gas station at position station 0, station 1, station n-1। ठीक है, ऐसे करते करते तो हमें एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन गिवन है और यहाँ पे हम उस हॉरिजॉन्टल स्टेशन लाइन पे गैस स्टेशन जो है वो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे गैस स्टेशंस हैं। तो और वो गैस स्टेशन इस पोजीशन पे है, स्टेशन 0, स्टेशन 1 और ऐसे ही करते करते n-1 तक। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, नाउ वी हैव टू ऐड के मोर गैस स्टेशन। अब हमें के मोर गैस स्टेशन ऐड करना है। के मोर गैस स्टेशन मतलब हमें इसके बीच में स्टेशन 0 स्टेशन 1 के बीच में इतने गैस स्टेशंस और ऐड करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ से समझिएगा, यहाँ से बहुत मेन चीज़ आ रहा है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट गैस स्टेशन इज मिनिमाइज। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट गैस स्टेशन इज मिनिमाइज। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमें दी हुई है। ठीक है, और ये कुछ गैस स्टेशन किए हुए हैं 3, 6, 12, 19 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये 3 और 6 है। ठीक है, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 6 और 12 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 है। और 12 और 19 के बीच का डिफरेंस जो है 7 है। सिंपल, 6 में से 3 माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा। 12 में से 6 माइनस कर देंगे इसका, और 19 में से 7 कर देंगे, इसका आ जाएगा 19 में से 12, सॉरी। तो अब हमें चेक ये करना है, देखो ये बोला है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट गैस स्टेशन इज मिनिमाइज। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, जो हमें इसका आंसर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका आंसर जो है 6 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 6 आ रहा है। अब इस 6 का मतलब क्या है, मतलब 3 और 6 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है जब वो 6 से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 3 और 6 के बीच की दूरी जो है वो जब 6 से ज़्यादा होने लगेगी तब हम वहाँ एक गैस स्टेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 और 12 के बीच में अगर दूरी जो है वो अगर 6 से ज़्यादा होने लगेगी तो हम वहाँ गैस स्टेशन ऐड कर देंगे। तो चेक करते हैं कि 3 और 6 के बीच में दूरी क्या 6 से ज़्यादा है, नहीं। 3 क्या 6 से ज़्यादा थोड़ी है, नहीं है। 6 क्या 6 से ज़्यादा है, नहीं है। लेकिन 7 क्या है, 6 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम एक गैस स्टेशन ऐड कर देंगे। हम जैसे ही एक गैस स्टेशन ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 3.5 और 3.5। ठीक है, और हमें यही करना है। ठीक है, हम आगे और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बढ़िया से, फिर हम इस एग्जाम्पल को भी समझेंगे। हम यहाँ पे फिर आएंगे और इसको और बढ़िया से समझेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर से समझेंगे इसको। तो आ जाते हैं क्वेश्चन को वापस। आगे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, फाइंड द आंसर एग्जैक्टली 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं आंसर निकालना है एग्जैक्टली 6 डेसिमल प्लेसेस तक। 6 डेसिमल प्लेसेस आप जान ही रहोगे क्या होता है। और नोट स्टेशन इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो ये स्टेशन है वो स्ट्रिक्टली किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 है, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये बढ़ता ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं इस वीडियो में। मतलब एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, गिवन एग्जांपल की हेल्प से, जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे।
उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे क्या, या फिर इसी एग्जांपल में कुछ चेंजेस करके समझेंगे कि इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, और हाउ टू अप्लाई, और उसमें बाइनरी सर्च हम अप्लाई कैसे करेंगे एंड में, ठीक है। और ये भी उसके बाद हम इसका कोड लिखेंगे। तो नीचे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के समझ में। सबसे पहले मैं इस एग्जांपल में कुछ चेंजेस कर लेता हूँ जो कि गलत है। तो मैं इस तरह का नाम कुछ बढ़िया से रूल लेता हूँ और इसकी की वैल्यू 3 हो, और यहाँ पे मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ, बोले तो आउटपुट, लेकिन आंसर ही लिख देता हूँ। आउटपुट आंसर एक ही चीज़ है, आंसर, और इसका आंसर कितना है 6, ठीक है। ये हमारा गिवन एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को हमने लिया है। तो अब हम समझते हैं, ये हमारी स्टेशन है, 3 स्टेशन है, 6 स्टेशन है, 12 है, 19 है, 13 है। ये किसी गिवन नंबर लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा, और यहाँ 33 आ जाएगा। अब हमें k=3 मतलब k=3 स्टेशन जो है ऐड करने हैं। हमें ये स्टेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। हम देखो हम ये स्टेशन दिए हुए हैं कि पहला स्टेशन 3 पे है, दूसरा 6 पे है, तीसरा चौथा पे है, 12 पे है, चौथा 19 पे, और लास्ट वाला 33 पे। और आंसर जो है 6 आ रहा है, ठीक है। हम आंसर को भी अभी लेके चलेंगे, मानते हैं हमें आंसर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम आंसर देख लेता है। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 और 6 के बीच की दूरी जो है वो 3 है। जाहिर सी बात है 6 - 3, और 6 और 12 के बीच के स्टेशन की दूरी 12 - 6 मतलब 6। 12 और 19 के बीच की दूरी कितनी है 7, और 19 और 13 के बीच की दूरी 14 है, ठीक। इतना समझे, दूरी तो हमने निकाल ली। अब आगे क्या करना है, देखो आंसर जो आ रहा है 6 है। ये आंसर क्या है, ये आंसर ये है जैसे ही हमारे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 से ज़्यादा होगा, हम स्टेशन ऐड कर देंगे। हमें स्टेशन कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करते हैं। स्टेशन को हम यहाँ पे भूल भी सकते हैं, लेकिन हम आगे जो हम एग्जांपल जो हम समझेंगे उसमें हम स्टेशन को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कर लेते हैं, वैसे स्टेशन इसमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने आंसर ले रखा है। तो देखो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी 3 है, क्या ये 6 से ज़्यादा है, नहीं। हमें स्टेशन जब तब ऐड करना है जब दो स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी हो, 6 से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ 3 और 6 जो दो स्टेशंस है, क्या उनकी दूरी 6 से ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। क्या 6 और 12 के बीच में जो स्टेशन की दूरी है वो 6 से ज़्यादा है, नहीं है। क्या 6 से ज़्यादा है, नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 19 में जो 12 और 19 स्टेशन की जो बीच की दूरियाँ हैं वो 7 है, जो कि ज़्यादा है। तो हम यहाँ एक स्टेशन ऐड कर देंगे। तो अगर हम एक स्टेशन यहाँ ऐड करेंगे तो हम कहाँ ऐड करेंगे, मतलब हम यहाँ स्टेशन 13 पर भी ऐड कर सकते हैं, 14 पे भी ऐड कर सकते हैं, है ना। 12 और 19 के बीच में तो काफ़ी कुछ होता है। तो हम ये जो गिवन है, जो ये दिया हुआ, हम इक्वली ऐड करेंगे। अगर ये 7 दिया हुआ, ठीक है, मतलब हम इसको इक्वली, ये 3.5 इधर और 3.5 इधर, ठीक है, मतलब हम इसको 15.5 पर ऐड करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इधर का भी डिस्टेंस इक्वल हो और उस स्टेशन के उधर का भी डिस्टेंस जो है इक्वली, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब अगर हम यहाँ चेक करें तो क्या ये स्टेशन की जो दूरी है 12 और 15.5 स्टेशन की जो दूरी है, क्या ये 6 से ज़्यादा है, नहीं, अब ये 3.5 हो चुकी है। तो हम यहाँ पर भी अब ऐड नहीं कर सकते। तो हम फिर जाएंगे यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं ऐड कर सकते। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 13, ठीक है। तो हम यहाँ कितना स्टेशन ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ एक स्टेशन ऐड करते हैं, तो अगर हम यहाँ एक स्टेशन ऐड करेंगे तो कहाँ करेंगे, हम एक स्टेशन इन दोनों के बीच में 14 का बीच क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा समझो 19 और 33 का बीच क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 26 पे ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ 26 पर ऐड करते हैं तो 7 डिस्टेंस इधर से और 7 डिस्टेंस किधर से,
लेकिन अगर हम अभी भी देखें तो 19 और 26 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 7, जो कि किससे ज़्यादा है 6 से ज़्यादा है। हमने एक स्टेशन तो ऐड कर दिया है लेकिन अभी भी डिस्टेंस जो है 6 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक स्टेशन इसके बीच में और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्टेशन बी हम यहाँ 2 स्टेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने एक स्टेशन यहाँ ऐड कर दिया और एक स्टेशन यहाँ ऐड कर दिया। तो हम वो स्टेशन कितने बीच की दूरी पे ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है 14 डिवाइडेड बाई 3, 14 1 2 3 1 2 3, जैसे 14 है 14 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 4.666, मतलब यहाँ से कितना 19 से कितना दूर 4.6, 19 से 4.6 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.6 अराउंड। फिर यहाँ पे 23.6 से कितना 4.6, फिर यहाँ पे कितना 4.6। ठीक है, बीच में वैल्यू लिखते रहेंगे। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे भी, क्या ये जो स्टेशन के बीच में 19 और ये 23.6 जो भी है अराउंड समथिंग, इनके बीच के स्टेशन की दूरी कितनी है 4.6, और ये 4.6 क्या है, कम है किससे 6 से। तो हम इसके बीच में अब और स्टेशन ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ध्यान दें तो हमने कितने स्टेशन अभी तक ऐड किए हैं, एक स्टेशन यहाँ ऐड किया, एक स्टेशन में यहाँ ऐड किया, एक स्टेशन में यहाँ ऐड किया, तो हमने ओवरऑल कितने स्टेशन ऐड किए 3, और यही तो हमें चाहिए था, यही हमारा आंसर भी है। तो के तो यहाँ पे हमने ला दिया, कि हमने ला क्या दिया, हमें के तो दिया ही हुआ था। मैंने पहले बोला था के को अगर हम नहीं भी देखें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने दिया है तो देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ करना क्या था, ओवरऑल हमने देखा कि हमने सारी चीज़ों का वैल्यू ला दिया है। मतलब इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 3 था, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस 6 था, ये 3 था, ये 6 था। तो अब हमें सब में से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, हमें ओवरऑल मैक्सिमम निकालना है। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3.5 हो गया, ये 3.5, ये 4.6, ये 4.6 और ये 4.6। तो मैंने जिन ग्रीन को अभी सर्कल किया उनमें से मैक्सिमम क्या है, 3 मैक्सिमम है या 6 मैक्सिमम है या 3.5 मैक्सिमम है या 3.5 या 4.6, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ 6 है, और यही 6 जो है आंसर हो जाएगा। और ये 6 आंसर का मतलब क्या है कि जो हमारे 2 स्टेशंस के बीच की दूरियां हैं अगर वो 6 से ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उनके बीच में एक स्टेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, बस हमें यही समझना था। ठीक है, अब अगर हम समझ गए जो हमने एक ये एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे के की वैल्यू को थोड़ा फिक्स कर देते हैं। देखो अभी तक के को वैल्यू को हटा ही देते हैं, और अभी तक हमने आंसर अभी तक आंसर हमने 6 पे ट्राई किया, अब हम आंसर 5 पे ट्राई करते हैं। ठीक है, और देखते हैं के कितना आ रहा है। तो इसमें यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन कह रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 3 6 12 19 और 33, हम पे यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालूँ। ठीक है, 3 6 7 और ये कितना हो जाएगा 14। तो आंसर 5 का हमको यहाँ सीधा सीधा क्या मतलब आ रहा है, हम के निकालेंगे। अब के अभी आप समझ जाओगे हम आंसर क्यों देख के निकाल लें। आंसर तो देख लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल है, इसका आंसर समझ ही सकते हैं। इसका आंसर 5 क्यों है हम ये भी समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार ये आप जान लीजिए। तो आंसर नंबर 5 का मतलब क्या है, अगर 2 स्टेशन में बीच की दूरी में, अगर 2 स्टेशन की बीच की दूरी में जो डिस्टेंस है वो 5 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे एक डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो हमें यही निकालना है। ठीक है, हमें के दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में के दिया रहेगा कि 3 स्टेशन हैं, हमें 3 स्टेशन ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे ही हम 3 स्टेशन ऐड कर देंगे तो जो उसके तो उसका आंसर क्या होगा, हमें उसका आंसर निकालना होगा फिर, और वो आंसर क्या है, मिनिमाइज्ड है, बोले तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम बिटवीन 2 एडजेसेंट स्टेशंस विच इज़ मिनिमाइज। ओके, सो हमें वो निकालना है।
आई होप, मैं होप करता हूँ आप पूरी समझ रहे हो मैंने अभी क्या कहा। तो अभी हम के को भूल जाते हैं, के को भूल जाए के कितना। तो आंसर जो था हमारा 5 था। तो क्या ये 5 जो है ये 3 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, मतलब हम यहाँ नहीं सकते, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो 3 है, जो कि 5 से ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ एक स्टेशन ऐड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे जो 6 है ये 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हम एक स्टेशन यहाँ ऐड कर दिए 3 3 पे, मतलब इधर से 3 और इधर से 3 इक्वली इक्वली ऐड करेंगे। ठीक है, 12 और 17 के बीच में ये भी 6 5 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे भी एक स्टेशन ऐड कर देंगे 3.5 और 3.5। और अगर 19 14 की बात की जाए, अगर हम यहाँ एक स्टेशन ऐड करते हैं 7 7, तो भी ये किससे ज़्यादा हो जा रहा है? 5 से। मतलब हमें यहाँ कितना स्टेशन ऐड करना पड़ेगा? 3 स्टेशन, 2 स्टेशन, सॉरी 2 स्टेशन। जैसे ही हम 2 स्टेशन ऐड करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 3 जो कि होता है 4 पॉइंट अराउंड 6 कुछ होता है, तो 4.6 4.6 4.6। तो अगर हम ध्यान दें, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अभी तक हमने कितने स्टेशन ऐड कर दिए हैं? हमने 4 स्टेशन ऐड किए हैं, एक स्टेशन ये रहा, एक स्टेशन ये रहा और 2 ये रहा। अब ये हम आगे समझना क्या चाह रहे हैं, देखो हमने एक अरे पकड़ रखा है, ठीक है, और उसी पे हम बार बार जो हमारा आंसर है उसको आंसर में कुछ घटा दे रहे हैं, आंसर में कुछ घटा के और आंसर में कुछ प्लस करके हम के को देख रहे हैं कि के क्या आ रहा है। जैसे अभी हमने पिछले में हमारा जो आंसर था वो आंसर क्या था? 6 था। अगर जो हमारा आंसर जब 6 था तब के की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। लेकिन वही जब आंसर जो है 5 हो जाता है तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है। अब हम एक और बात देखेंगे उसी अरे पे, सेम अरे पे, बस इसमें आंसर जो है 4 कर देंगे। ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, हम बाइनरी सर्च कैसे ढूंढ रहे हैं कि हम बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च पहले हम ढूंढ गए, इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जो मैं कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए। हम आंसर 4 ला दिए, ठीक है। इस 4 का क्या मतलब है कि जो स्टेशंस के बीच की दूरी है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा होती है तो इसके बीच में ही जो है स्टेशंस को ऐड करने लगेंगी। तो इन सबके बीच का डिफरेंस अब तो आपको याद ही हो गया होगा टाइप से। एक ही एग्जांपल तो हम कितनी बार ले चुके हैं, पर हम एक ही एग्जांपल पे बार बार किसी के उसी आंसर को घटाकर और बढ़ाकर रिवर्स इंजीनियरिंग करना, रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझना भी सबसे बढ़िया बात होती है। 19 और 33 14, ठीक है। तो हमने क्या है इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो निकाल लिया है। क्या 3 जो है 4 से ज़्यादा है? नहीं। क्या 6 जो है वो ज़्यादा है किससे? 4 से? हाँ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे भी एक स्टेशन ऐड कर देंगे। क्या 7 ज़्यादा है 4 से? हाँ, तो एक स्टेशन यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। तो ये लिखते भी चलेंगे, अगर यहाँ ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो यहाँ पे तो हम जान गए हैं, अगर हम यहाँ 2 स्टेशन ऐड कर दूँ तो क्या हो जाता था? 4.6 आ जाता। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये 4.6 भी जो है वो 4 से ज़्यादा है। 4.6 ज़्यादा होता है 4 से, ठीक है, जान रहे होंगे आपको व्यापार। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, मतलब हम इसके बीच में कितने स्टेशन अब ऐड करेंगे? 3 स्टेशन, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 3.5। तो इन सबके बीच में कितना आएगा? 3.5 आएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने कितने स्टेशन ऐड किए हैं? एक स्टेशन हो गया, 2 स्टेशन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो के की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? के की वैल्यू 5 आ गई। तो हम एक चीज़ का कह सकते हैं, अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया है, जब हम आंसर में जो भी हमारा आंसर है उसके अंदर हम कुछ भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू घटा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको घटाते जा रहे हैं, मान लेते हैं हमने उसको क्या किया था, हमने आंसर को क्या लिया है?
4 लिया है, 5 लिया है और 6 लिया है। तो तब तक k की वैल्यू क्या आई हो, k की वैल्यू आई है तब तक क्या क्या आई है, पहले 4 में कितना आया था, 5 आया था, 5 में कितना आ गया था, 4 आ गया था, 6 में कितना आ गया था, 3 आ गया था। एक बार 7 पे भी लेके चेक कर लेते हैं, तब मैं जो ये आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ आप ये अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, 7 ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। इसके बाद हम सीधे समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा k, 3, 6, 12, 19 और 33। अब इनके बीच का जो दूरी है आपको याद हो गया होगा, मेरे ख्याल से तो भयंकर नींद में भी लिख दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, कलर चेंज कर लेता है। अब इसका मतलब क्या है, इस 7 का ये मतलब है इनकी बीच की दो गैस स्टेशन के बीच की जो दूरी होनी चाहिए 7 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो हम वहाँ क्या करेंगे, स्टेशन ऐड कर देंगे। तो क्या ये 3 7 से ज़्यादा है, नहीं। क्या 6 7 से ज़्यादा है, नहीं। क्या 7 जो है वो 7 से ज़्यादा है, नहीं। क्या 14 जो है वो 7 से ज़्यादा है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, एक गैस स्टेशन ऐड कर लेंगे। तो बस हमें क्या k की वैल्यू एक ही गैस स्टेशन ऐड करने की जरूरत पड़ गई है। और सारे क्वेश्चन में आप एक चीज़ का ध्यान जरूर दें, जो हम निकाल लें, जैसे यहाँ के बीच में दूरी कितनी है, 3 है, 6 है, 7 है और यहाँ 7 7 हो गई है। तो हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, हमें इसका मैक्सिमम भी निकालना है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 6 7 7 7। ये हो गया, 3 ले लिया, 6 ले लिया हमने, 7 ले लिया और ये 7 ले लिया। इन सब में से मैक्सिमम क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। हमने आउटपुट आंसर कितना लिया था, 7। हमने आंसर 7 लिया था और यही 7 है जो मैक्सिमम है। इन सब में से जो हमें मैक्सिमम निकालना है, सबसे पहले हम जितने भी गैस स्टेशन है हमें फाइंड कर लेंगे, हमें कितने गैस स्टेशन जो है कुट करना है। और कुट करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है। तो अभी भी आपको फुली आधी अधूरी चीज़ समझे, मैं आपको बता दे रहा पूरी चीज़। यहाँ अगर हम आंसर जो है कितना ले लेते हैं, 4 5 6 7 और k की वैल्यू इस टाइम कितनी आएगी, k की वैल्यू कितनी आ रही थी, k की वैल्यू आ रही थी 5 आई है, 4 आई है, 3 आई है और 1 आई है। अगर हम ध्यान दें, जो हमारा आंसर है वो लेस देन 6 है, जो आंसर हमारा लेस देन इक्वल टू 6 है, अगर हम उसको ध्यान दें तो जो हमारे स्टेशन की से जो होगा, जो हमारी जो स्टेशन से होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, के हमारे स्टेशन से के हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन 6 आ रहा है, आंसर जो है उसमें क्या कंडीशन होगी, जो हमारे स्टेशन होंगे वो लेस देन होंगे के। देख ही सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे स्टेशन से क्या हो रहा है, ये कम ही है ना। ये 6 से अगर हम 6 से अगर हम इधर 6 की तरफ बढ़ते रहें तो क्या हमारा ये घट नहीं रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, सॉरी बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ नहीं रहा, 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, ठीक है। तो स्टेशन जो है वो ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। आंसर जो है जो भी हमारे लेस देन 6 है, स्टेशन जो है वो ज़्यादा लगेंगे के से। लेकिन जैसे ही आंसर जो है वो 6 से कम हो जा रहे हैं तो स्टेशन जो है वो कम लग रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब बन रहा है, ठीक है, इसका जो मतलब बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखा तो क्या ये मोनोथॉलिक नहीं बन रहा, मोनोलिथिक, मोनोथॉलिक या मोनोलिथिक प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है, तो अगर हम ध्यान से यहाँ ग्राफ बनाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के 3 6 क्या था, 12 था और 13 था और 33 होता, सॉरी ये 19 था, वॉट एवर ये भी कुछ भी है, ठीक है। तो अगर आंसर जो है 6, ठीक है, और इनके बीच की दूरी 3 6 और कितने हैं, 7 और 14 है। तो अगर हम ध्यान दें, क्या हमें 6 को
यहाँ पे क्या, यहाँ पे गैस स्टेशन ऐड होगा? नहीं होगा। तो ये जो नहीं का साइन है, क्या ये फॉल्स को दर्शाता है? फॉल्स। यहाँ पे भी नहीं होगा, फॉल्स। यहाँ पे हो जाएगा लेकिन ट्रू, यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रू। ये जो फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ये जो ऐसे जो कंडीशन बनते हैं, ऐसे जो केसेस बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोथोलिक। मोनोथोलिक एबिलिटी बोल सकते हैं, मोनोथोलिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? बाइनरी सर्च की। तो हम यहाँ बाइनरी सर्च एज करेंगे जब भी हम ये चीज़ें देख पाएँ। तो हमको रुकना कब है? जब हमें फर्स्ट ट्रू मिल जाए, ठीक है। होपफुली अभी समझ गया हमें, जब से हमें फर्स्ट ट्रू मिल जाए तभी रुकना। तो हम नीचे जाते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें ये तो पता चल गया बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। ये पता चल गया बाइनरी सर्च लगाना है, ये हमारा बाइनरी सर्च है। लेकिन हमारा बाइनरी सर्च को हमें शुरुआत कहाँ से करना है? हमें हमारे बाइनरी सर्च को स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पर करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, अभी कोड को आप मत देखो, ठीक है। कोड भी मैं पूरा लिख के बताऊंगा। अगर हम इसका क्वेश्चन ध्यान से देखें तो इस कॉन्स्टेंट क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। जो स्टेशन के जो कॉन्स्टेंट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक सेकंड आपको समझाने के लिए और भी बेटर वे में। ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है, अगर देखा जाए, जो हमारे जो स्टेशंस आ रहे हैं, स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी है? 0 से लेकर 10⁶ तक। मतलब हम ये समझ सकते हैं ये 0 से स्टार्ट होगा और 10⁶ तक जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में ही ये कह रखा है स्टूडेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 10.6 तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रेंज हम मान सकते हैं, ठीक है। मिनिमम हम क्या लेंगे? मिनिमम जो रहेगा हमारा 0 रहेगा और मैक्सिमम जो है वो हमारा रहेगा 10⁶, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, जो भी हमारा अरे है, जो भी हमारा ये जो अरे है स्टेशंस, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान दें तो ये है 3, 6, 12, 19, 33। अगर हम एकदम ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमारा जो ये एंड है, जो भी हमारे बाइनरी सर्च का जो एंड होता है, बाइनरी सर्च का एंड बोल लो, हाई बोल लो, लेफ्ट राइट बोल लो, ठीक है, जो भी कुछ आपने मान रखा है, तो वो क्या होगा? वो 33 से क्या ज़्यादा होगा? क्या वो 33 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। हमारा जो हमने ये कॉन्स्टेंट से क्या सीखा है? जो मिनिमम होगा वो 0 होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 10⁶ तक होगा। ऐसा नहीं, हम 10⁶ भी ले सकते हैं। अगर हम ये स्टार्ट की वैल्यू या बोले तो लो की वैल्यू या बोले तो लेफ़्ट की वैल्यू, जो भी आप मानते हो बाइनरी सर्च में इन तीनों में से, अगर इसको 0 दे देते हो और जो भी आप राइट मानते हो, राइट में अगर आप 10⁶ देते हो, 0 से 10⁶ तक, तो भी क्वेश्चन चलेगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर 0 से 10⁶ तक हम बाइनरी सर्च चला रहे हैं तो 10⁶ से कहाँ आएगा? इसका मिड आएगा पहले 10⁻3, फिर आएगा 10⁻1/5, समथिंग समथिंग, मतलब ऐसे इधर ये घटता जाएगा। अभी हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मान लेते हैं हमारी वैल्यू जो है लो है, अगर हमारा अरे इतना ही है, तब तो इसको यहाँ तक पहुँचने में 3-4 मतलब 5-6 प्रोसेस तो ज़्यादा ही लगेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सही रखने के लिए, मतलब दोनों सही हैं वैसे तो, आप 10⁶ भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ अरे की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, अरे की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो ये रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अरे, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग इतना तो समझ ही गए हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं इतना बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान दें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है डबल, तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ आपके लिए, रीसेट कैसे करते हैं, ये रहा। अगर हम ध्यान दें तो इसको आउटपुट में डबल चाहिए, चलिए ठीक है, इसको
कोड लिखते हैं पहले, और कोड लिखते टाइम ही समझेंगे आगे जो भी हमें करना है, ठीक है। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे लो को। लो क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद हम इनिशियलाइज कर लेंगे हाई को। हाई भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन हमने तो सोचा था हाई जो है वो आपका अरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हमें प्रील्यूड चलाएंगे, ठीक है। कहाँ से, INT नम से कहाँ तक, एक अच्छे से लिस्ट लाते हैं। INT 0 से कहाँ तक, I लेस देन इक्वल टू I लेस देन ओनली स्टेशंस डॉट लेंथ तक, कॉमा I प्लस प्लस। और क्या करेंगे, और जो हमारा हाई का वैल्यू होगा उसमें प्लस करते जाएंगे, क्या, स्टेशंस का I। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम ऑफ द अरे है वो स्टोर हो जाएगा हाई में। मतलब हमारा जो अरे है वो बाइनरी सर्च इसका तैयार हो चुका है, कहाँ से, 0 से मैक्सिमम अरे ऑफ द एलिमेंट तक चलने के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे लगाएंगे वाइल, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, अभी तक आप क्या लिख, सिर्फ वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, ये था इंटीजर के केस, ठीक है। जब आपका जो लो है, हाई है, वो इंटीजर होता था। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीजर लो और हाई को जो है डबल लेना पड़ेगा। डबल क्यों लेना पड़ेगा, आप समझे। तो जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, वो आंसर ऐसे नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है 1.00 आ रहा है, 6.00 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान दो, ये क्या है, डेसिमल में है। अगर आप किसी दो स्टेशंस के बीच की दूरी जो है, ठीक है, और मतलब अगर आपका जो आंसर है वो क्या आता है, 6, आंसर आपका आता है 6.000567 8, कुछ भी ऐसे ही आते रहता है। अगर आपने डबल ले रखा है, तो डबल में तो भाई बहुत लंबा जाता है एकदम, मतलब बहुत एंड तक जाएगी आपकी वैल्यू, 125 मतलब जाते ही रहेगी, ठीक है। तो अगर इसीलिए वो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा था कि हमें क्या करना है, एग्जैक्टली 6 डेसिमल प्लेसों तक ही आंसर निकालना है। इसका क्या मतलब है, ऐसा मतलब यह मान लेते हैं हमारा x जो है 2.12345 दे रखा है, और y भी हमारा 2123456 दे रखा है। लेकिन ये कहीं इक्वल ना, x इक्वल टू y, इस केस में नहीं, डबल की केस में क्यों नहीं, क्योंकि लीड कोड क्या करता है, मतलब क्वेश्चंस क्या करता है लीड कोड नहीं, इसकी एंड में जाके कहीं ना कहीं वैल्यू 1 2 3 आगे ऐसे और ऐड कर दे। तो आपका जो x है वो y के इक्वल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगर हम ध्यान लें तो ऐसे ही और भी केसेस होंगे। मतलब हम कितना भी आंसर निकालते जाएं, दो चीज़ें कभी सेम हो ही नहीं सकती, x या y अगर कभी इक्वल ही नहीं होगा। इसीलिए हम एग्जैक्टली 6 डेसिमल में एंड एग्जैक्टली 8 भी देख सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, जितना क्वेश्चन में दिए है ना। लेकिन क्वेश्चन में 6 दिया है, तो हम एग्जैक्टली 6 एलिमेंट तक देखेंगे, ठीक है। तो अगर, और मैं आपको क्या समझाने चाह रहा था, वाइल वाला, देखो इंटीजर की केस में क्या होता था, हम वाइल को ऐसे लिखते थे, वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। लेकिन ये किस चीज़ का केस है, ये है इंटीजर का नहीं, ये है डबल का। और डबल में हम क्या करते हैं, हम डबल में वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसका समझते हैं। मान लेते हैं अभी हम लिख लेते हैं, स्पोर्ट को लिख लेता है। वैसे तो ये जो मैंने इंट लिख रखा है यहाँ डबल होगा, लेकिन अभी मैं चेंजेस करूँगा। वाइल इस मैं लिखूँगा वैलिड गैस स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पर हम अगला TI ऑनर्स स्टेशन कॉमा एन मिड कॉमा एन के, ठीक है, इसको पास कर देंगे। सॉरी, ये मैंने ब्राइलेट के अंदर पास कर दिया, ध्यान नहीं दिया था। इसको मैं कट करता हूँ और वैलिड के अंदर लो लेस देन इक्वल टू हाई लिख रहा हूँ, जो कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी अभी हमने इसको डबल करना है, मैं आपको समझाने भी कर रहा हूँ। और ये सब विधि से मैं इसके अंदर ये लिख लेता हूँ वैलिड, ठीक है।
और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, तो अगर ऐसा होता है, देख हम क्या कर रहे थे, 3 6 9 12, 3 6 12 19 और 33 जो ये क्वेश्चन था, तो जैसे ही हम अरे ढूंढ रहे थे, ठीक है, जैसे ही हम अरे को ढूंढा, ये यहाँ पे ये सब जैसे हम इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो ढूंढ रहा है, तो ढूंढते टाइम हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं ये हो जाएगा, वैसे भी ये हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस जो है आंसर से अगर कम है, तो अगर हम ध्यान दें तो हम किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं। जब हमें हमारे के की वैल्यू, जैसे हम के को काउंट भी कर रहे हैं, हमें के को काउंट भी करना है, जैसे हमारा के की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जैसे हमारे के की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तैसे हम स्टॉप कर देंगे भाई, हम स्टॉप कर देंगे, हाँ ये केस भी वैलिड है, ये केस भी वैलिड है हमारा, हम यही कर रहे हैं। हम के की एग्जैक्ट वैल्यू, हम के को, जैसे अगर हम क्वेश्चन हमारा 2 दिया होगा तो हम मिलाए में, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो जो क्या है, जैसे अगर के जो है अगर आपका 2 दिया हुआ और स्टेशन कितना आ रहा है, देखो अगर मान लो के है किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तुमको इसका आंसर निकाल लो, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसके अंदर 2 ही गैस स्टेशन लगाने हैं, लेकिन आपने अगर इसके 3 गैस स्टेशन लगा दिए तो अपन क्या करेंगे, तो हम इधर आए, इनमें आप लेफ्ट साइड आएंगे, बाइल सेक्शन का इधर आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। लेकिन अगर आपने एकदम सही लगाया तो हम राइट साइड चेक करें, ठीक है। कहने का ये मतलब है, अभी तक आप ये समझिए, हो सकता है ये उल्टा भी हो, तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो मैं स्पोर्ट को लिखता हूँ, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, डबल की केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि हम लिखें वाइल लो लेस देन इक्वल टू भाई। हम वहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हाई माइनस लो ग्रेटर देन 10 e टू द पावर -6, e टू द पावर -6 क्या है, 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हमें किस इंक्रीजमेंट कर लेते हैं, यहाँ डबल ऐड कर लेंगे, और ये क्या है डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डबल कर लिया और ये भी डबल हो गया, सही। और एक और मेन चीज़ हम यहाँ वो बनाना भूल गए थे, मिड, ये था लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये डबल मिड था। उसके बाद जैसे हमने डबल यहाँ ये जैसे हमने यहाँ अपना मिड बना लिया, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा ये जो गैस स्टेशन है वैलिड है। गैस स्टेशन वैलिड है, ये गैस स्टेशन वैलिड फंक्शन क्या करता है, चेक करता है जो ये के है, ये जो आपका के है, हमें वो रिक्वायर्ड गैस स्टेशन ये दे रहा है कि नहीं। हम जो भी अरे में स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम आंसर लाने के लिए हमको कितना के मिल रहा है, और अगर वो के जो होगा, अगर वो के जो है ज़्यादा हो जाता है, अगर जो स्टूडेंट पर जो हम स्टडी करते टाइम जो न्यू के आता है, न्यू के अगर वो ज़्यादा हो जाता है के, इसका मतलब वो गलत है, फॉल्स है। तो फॉल्स है इसका मतलब हम कि हमें और इससे लेफ्ट में ढूंढना है, गलत आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हम लो हाई इक्वल टू मिड +1 नहीं कर सकते, लो इक्वल टू मिड करेंगे। हम हाई इक्वल टू मिड और लो इक्वल टू मिड क्यों किए हैं उसके समझो। देखो हाई इक्वल टू लो का क्या मतलब है, अगर ये कोई नंबर लाए हैं, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हम 6 तक क्या है, स्टेशन जो है वो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन के, ग्रेटर देन के,
और उस 6 के बाद क्या हो रहा है, स्टेशन लेस देन इक्वल टू के हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो जो ये एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हमें देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, लो इक्वल टू, हमने वो लो इक्वल टू मिड और हाई इक्वल टू मिड क्यों लिखा था? अगर हम ध्यान दें, मान लेते हैं हमारा आंसर, हमारा ये जो है 5.9999 समथिंग पे है, ठीक है। अगर 5.99 पे अगर मान लेते हैं हमारा लो आ गया, ठीक है, और हाई जो है मान लेते हैं मैक्सिमम पे है पे, और मिड क्या हो जाएगा, मिड जो कुछ भी होगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर हम लो की वैल्यू को मिड +1 कर देते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, लो कितना हो जाएगा, 6.99999। और हमारा अगर आंसर ही 6 है तो हम 6.99 को स्किप नहीं कर देंगे, 6 को स्किप नहीं कर देंगे, मतलब हम 6 को स्किप कर देंगे। 6 अगर हम इसमें 5.99 में एक जोड़े लो में, तो इस वजह से हम मिड के इक्वल रखते हैं इसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ छोटी सी वैल्यू जोड़ ही सकते हैं, छोटी सी कोई डेल्टा वैल्यू। तो अगर हम एक डेल्टा वैल्यू लें तो जो बाई डिफ़ॉल्ट जो डबल्स लिए जो डेल्टा वैल्यू ली जाती है वो होती है 1e-6, ठीक है, 1e-6। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्लस कर देते हैं 1e-6 तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे जो ये इस वैलिड गैस स्टेशन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा, तो दोबारा लिखने से बढ़िया थोड़ा कॉपी पेस्ट का टेक्निक यूज़ करते हैं। पब्लिक स्टैटिक और क्या दिस, ये पूरा तो एक अरे है, ठीक है। मिड क्या है, डबल में है, के क्या है, के हमारा इंट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेशंस रिक्वायर्ड UIL, ठीक है, कितना 0 स्टेशन रिक्वायर्ड क्या है, जो भी है हमारे 0 पर। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक लूप चलाएंगे, INT i=0, i लेस देन स्टेशंस TL स्टेशंस क्या, स्टेशंस डॉट लेंथ i++, ओके। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे एक वो बनाएंगे डिस्टेंस। तो मैंने को आप ये चीज़ तो बताई नहीं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम किसी भी अगर जो हमारा अगर कोई भी वो है, क्या कहते हैं यार, मान लेते हैं 2 स्टेशन, ठीक है, और अगर हमें कैलकुलेट करना है कि उसके बीच में स्टेशंस कितने आ रहे हैं, ठीक है, 12, 19 और 33 को, इसके आंसर को हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। और जो कहेंगे यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 है, 6 है, 7 है और 14, ठीक। तो एक स्टेशन हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अब 2 स्टेशन यहाँ लगा दिया, हमें पता कैसे चलेगा। तो अगर हम ध्यान दें 12 और 19 के बीच में कितना है, 12 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है, जो कि है 7 का। अगर हम 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, फिर अगर हम 7 को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो जो कि आएगा 1.66, जो कि आएगा 1.66 आएगा, ठीक है। लेकिन 1.66 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेंगे, और यहाँ पे कितने लगा रखे हैं, 2 लगा रखे हैं। तो अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस देखा 14,
और हम क्या करेंगे 14 को किससे डिवाइड कर दें, जो आंसर 6 है। अगर हम कुछ 14 को 6 से डिवाइड करता है तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो आएगा 2.33। लेकिन अगर हम इसको इंट में ले लें तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से 1 मिल रहा है, तो 2 + 1 कितना होगा 3, सॉरी 2 + 1 कितना होगा 3। तो हमें यही करना था। तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। उसी तरह इन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम ध्यान दें तो स्टेशन 19 में से हम 12 पहले घटाएंगे। हम क्या करेंगे 19 में से हमने 12 घटा दिए, और घटाने के बाद किया क्या किया, जो भी वैल्यू आई 7 उसको किससे, आउटपुट से बोले तो यहाँ पर मिड से डिवाइड दे दिया बस, और उसका इंट जो है स्टोर करा लिया और आगे ऐड करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे आगे इसका स्टोर कराता है इन डिस्टेंस, इन डिस्ट। तो उन डिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस i + 1 माइनस डिस्टेंस i। और यहाँ पर एक गड़बड़ी है, यहाँ पे स्टेशंस डॉट लेंथ -1 हो रहा है होगा, क्यों, क्योंकि स्टेशन +1 है एट द एंड ऑफ द टाइम। अगर ये इसको हम नहीं करते हैं तो इंडेक्स बाउंडेशन का कुछ एरर शो करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन स्टेट्स निकालेंगे, ठीक है। स्टेट्स क्या है, जो भी डिस्टेंस को इससे डिवाइड करता है मिड से, ठीक है। और इसको स्टेशन, सट्टा स्टेशन मैंने लिख रखा है, स्टेशन में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इन क्या लिखा हूँ, सीधे बोला जाए तो STATIONS स्टेशंस प्लस स्टेशन प्लस स्टेशन प्लस स्टैट, ठीक है। अब देखो हमने ये कर दिया, अब हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न, हमें रिटर्न का करना है स्टेशंस की जो रिक्वायर वैल्यू है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इतना लंबा कौन लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए वो सब पता, ठीक है। और अगर वो लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, अगर वो सॉरी लिखता लीजिएगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, उसके इक्वल है के। अब हम क्या करेंगे, बस इसको रिटर्न कर देंगे, और एंड में यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लो। अगर हम इसको कंपाइल करें एरर तो आएगा, मैंने आज तक ऐसा कोई कोड नहीं लिखा जो एक बार में सही हो गया हो। तो पढ़ते हैं एरर, इनवैलिड मेथड डिटेक्शन रिटर्न टाइम। अब देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगा मुझे एरर सॉल्व करने में। तो एरर क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एरर तो आना ज़रूरी है, अगर एरर भी नहीं आएगा तो सिर्फ कोडिंग का मज़ा ही क्या है। तो मेरा पेन आ गया, हाँ। सबसे पहले जो मैंने एरर किया था, सबसे पहले यहाँ इंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंट लिखेंगे क्योंकि ये जो मिड है, ये जो हमारा मिड है वो क्या है, डबल है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या एरर आया था, एक तो जो है मैंने आपको समझाने के लिए वाई जो है ये वाला नहीं लिखा था, ठीक है। मैंने आपकी ये वाई क्या लिखा था, हाई लेस देन इक्वल, लो लेस देन इक्वल टू हाई। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो लो है हाई है ये भी मिड है, लो है ये भी मिड है। अगर हम 5.99 पे हमारा लो है, और अगर हम उस लो में एक जोड़ दें तो 6.99 में रुला जाएगा। लेकिन हमारा आंसर तो 6 है ना, तो हम पे 6 तो कभी मिला ही नहीं, ये तो गलत आंसर बता रहा है। फिर इस वजह से ये वाला सिस्टम चलता है। और ये लूप एंड भी तभी होता है जब ये इन दोनों का जो सब वो है क्या कहते हैं, डिफरेंस जो है वो इससे ज़्यादा होता है एक का, ठीक है, जो भी कंडीशन। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, और ये सबमिट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कोड आपको करने लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको करने लगा लाइक सब्सक्राइब